Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, voice that teaches an idea that inspires. And today we are going to discuss topic maladjustment. तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप सभी सोच रहे होंगे ना कि मैल एडजस्टमेंट क्या होता है। एडजस्टमेंट तो सुना था। तो चलिए, अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर जाइए, पहले एडजस्टमेंट का वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैल एडजस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मैल एडजस्टमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ एडजस्टमेंट। मैल एडजस्टमेंट क्या होता है? ऑपोजिट होता है एडजस्टमेंट का। तो ऑपोजिट समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एडजस्टमेंट क्या है। तो इसलिए जल्दी जाइए और एडजस्टमेंट का क्लास देखिए, ठीक है, वो टॉपिक कवर करिए एंड देन मैल एडजस्टमेंट अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो it occurs when an individual is unable to copy या unable to cope effectively, है ना। तो ये ऑकर करता है, कब ऑकर करता है? जब इंडिविजुअल, यहाँ पर हमने देखिए सिंपल शब्दों में अगर बात करी जाए तो क्या है, मैल एडजस्टमेंट जो है वो ऑपोजिट है एडजस्टमेंट का। तो ऑपोजिट जानने के लिए एडजस्टमेंट क्या होता है वो जरूरी है जानना। एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किया है। इट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू कोप इफेक्टिवली। ये तब ऑकर होता है जब इंडिविजुअल जो होता है वो अनेबल टू कोप इफेक्टिवली विद पर्सनल, वो कोप नहीं कर पाता है इफेक्टिवली विद पर्सनल नीड्स एंड एनवायरमेंटल डिमांड्स से, है ना। इंडिविजुअल जो है अनेबल टू कोप कर पा रहा है, इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है with personal needs and environmental demands है। A maladjustment person experiences tension, frustration, anxiety and conflict। वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, सिंपल शब्दों में बात करी जाए तो वो पर्सनल नीड्स और एनवायरमेंटल डिमांड्स में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैल एडजस्टमेंट पर्सन जो है वो एक्सपीरियंसेस करता है। क्या एक्सपीरियंस होता है? टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट। इट अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट्स करते हैं? इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ। ऑफ कोर्स, अगर टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये क्या अफेक्ट कर रहा है? इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ, है ना। नाउ सेकंड, मीनिंग ऑफ मैल एडजस्टमेंट। मीनिंग क्या है मैल एडजस्टमेंट की? मैल एडजस्टमेंट मीन्स फेलियर टू एस्टैब्लिश अ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप। मैल एडजस्टमेंट जो है वो क्या मीनिंग होता है उसका? मीन्स फेलियर टू एस्टैब्लिश अ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद वनसेल्फ। वो क्या करता है? सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप खुद के साथ, दूसरों के साथ, अदर्स एंड द एनवायरमेंट के साथ नहीं बना पाता, है ना। फेलियर, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाता है, एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है वो, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इट रिजल्ट इन अफेक्टिव एंड अनहेल्दी बिहेवियर। और यही जो है रिजल्ट करता है किसमें? इनफेक्टिव और अनहेल्दी बिहेवियर में। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, डेफिनेशन ऑफ मैल एडजस्टमेंट। डेफिनेशन क्या है मैल एडजस्टमेंट की? मैल एडजस्टमेंट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू एडजस्ट प्रॉपरली टू लाइफ सिचुएशन। मैल एडजस्टमेंट एक कंडीशन होती है जहाँ पे पर्सन जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाना है, अनेबल टू एडजस्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली टू लाइफ सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और एक्सपीरियंसेस कर रहा है फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो, है ना, मतलब। नाउ फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैल एडजस्टेड पर्सन। तो मैल एडजस्टेड पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, इमोशनल स्टेबल नहीं होगा वो, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि मैल एडजस्टेड पर्सन जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एक्सेसिव एंजाइटी एंड फियर होगा, एंजाइटी और फियर होगा। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर होता, वो कॉन्फिडेंट होता तो वो एडजस्ट पर्सन होता ना, वो एडजस्ट कर पा रहा होता, लेकिन यहाँ पे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एग्रेसिव और विड्रॉ बिहेवियर, ठीक, एग्रेसिव होगा और विड्रॉन बिहेवियर होगा। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरों के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन भी अच्छा नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए वो मैल एडजस्टेड पर्सन है। अगर वो इमोशनल स्टेबल होता तो वो एडजस्टेड पर्सन होता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक बार एडजस्टमेंट की
वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी होगी, उसमें फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन होगा। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होगा। पुअर एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस होगा। एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा। डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होगी उसे, है ना। नाउ फिफ्थ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो पाएगा, है ना। एंजाइटी है, फियर है, स्टेबल नहीं है इमोशनल वो, तो डिसीजन कैसे ले पाएगा। नाउ फिफ्थ, टाइप्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट। क्या है मैल एडजस्टमेंट के टाइप्स? फर्स्ट, पर्सनल मैल एडजस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विद इन वनसेल्फ। पर्सनल में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खुद में ही होगा। लो सेल्फ एस्टीम होगा, गिल्ट होगी, इनसिक्योरिटी होगी। इनसिक्योरिटी है, सेल्फ एस्टीम लो है, गिल्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट खुद में ही होता रहेगा, एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे वो। नाउ सेकंड, इमोशनल मैल एडजस्टमेंट। अनकंट्रोल्ड इमोशन होंगे सच एज एंगर, फियर और डिप्रेशन। इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कौन से इमोशंस? एंगर, फियर और डिप्रेशन, इसलिए इमोशनल मैल एडजस्टमेंट, ठीक। थर्ड, सोशल मैल एडजस्टमेंट। सोशल मैल एडजस्टमेंट क्या होता है? डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। सोशल मैल एडजस्टमेंट में क्या होगा? वो डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना, किस चीज को मेंटेन करना? हेल्दी रिलेशनशिप, वो मेंटेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट, फोर्थ, एजुकेशनल मैल एडजस्टमेंट। एजुकेशनल मैल एडजस्टमेंट क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, एब्सेंटीज, पुअर परफॉर्मेंस, है ना। स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, एब्सेंट ज्यादा होंगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जाएगी, तो इमोशनल मैल एडजस्टमेंट भी अफेक्ट होगा ही। इमोशनल तो अफेक्ट है, इसलिए एजुकेशनल भी है, क्योंकि वो होता है ना कि जब आप सब कुछ आपका इमोशंस नहीं सही हैं आपके, तो एजुकेशन भी अफेक्ट करेगी ना। अगर आप खुद ठीक नहीं है, आप आपकी हेल्थ नहीं सही है, आपका माइंड नहीं ठीक है, तो एजुकेशन पे ध्यान कैसे जाएगा। बात तो अगर सिंपल सी देखी जाए तो रिलेवेंट है ही है, रिलेट तो करता ही है ना चीजें। अगर आपका मन ही नहीं लग रहा है, सपोज यहाँ पर भी वही बात है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, मन ही नहीं लग रहा है, तो एजुकेशनल मैल एडजस्टमेंट तो वो होगी ही अफेक्ट, पुअर परफॉर्मेंस भी होगा। नाउ फिफ्थ, वोकेशनल मैल एडजस्टमेंट। वोकेशनल मैल एडजस्टमेंट क्या है? डिससेटिस्फैक्शन एंड पुअर एडजस्टमेंट एट वर्क। वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन है, और पुअर एडजस्टमेंट है वर्क में, वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई भी नहीं है, इसलिए वोकेशनल मैल एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट नहीं है काम में। सिक्स्थ, फैमिली मैल एडजस्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट होता है विद पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स से। फैमिली मैल एडजस्टमेंट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स से और फैमिली मेंबर्स से। नाउ सिक्स्थ, कॉजेज ऑफ मैल एडजस्टमेंट। कॉजेज क्या है मैल एडजस्टमेंट के? चलिए, ए, पर्सनल कॉजेज। पर्सनल कॉजेज क्या है? लो सेल्फ एस्टीम। कॉजेज क्या हुए मैल एडजस्टमेंट के? ए, पर्सनल कॉजेज, जिसमें लो सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है। अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, गोल्स जो है वो अनरियलिस्टिक है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम है। नाउ बी, फैमिली कॉजेज क्या है? पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि फैमिली की बात हो रही है ऑफ कोर्स, तो पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ, है ना। ओवर प्रोटेक्शन और नेग्लेक्ट है, ओवर प्रोटेक्शन और नेग्लेक्ट हो रहे हैं। लैक ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन भी कम है, ठीक। नाउ सी, स्कूल कॉजेस क्या है? फियर ऑफ टीचर। फियर किसका है? टीचर्स का। एकेडमिक फेलियर, पढ़ाई में भी मन कम लग रहा है। पुअर पीयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पीयर्स के साथ जो है वो अच्छा नहीं है। नाउ डी, सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस क्या है? रिजेक्शन बाय पीयर्स। किससे रिजेक्शन है? पीयर्स से। बुलिंग हो रहे हैं। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, तो ये भी एक सोशल कॉज है। ई, फिजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉजेस क्या है? पुअर हेल्थ। फिजिकल कॉजेस क्या हुआ? पुअर हेल्थ, डिसेबिलिटीज और क्रॉनिक इलनेस। फिजिकल कॉजेस क्या? आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, डिसेबिलिटीज है कोई, या फिर क्रॉनिक इलनेस है। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट। इफेक्ट क्या है मैल एडजस्टमेंट के? चलिए डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ मैल एडजस्टमेंट जैसे बात करते हैं, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, डिप्रेशन, बिहेवियर्स प्रॉब्लम,
बिहेवियर में प्रॉब्लम, ठीक है, पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, सोशल आइसोलेशन होगा, लो मोटिवेशन होगा एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। इफेक्ट तो होगा ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बिहेवियर में प्रॉब्लम, पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, सोशल आइसोलेशन, अकेले रहेंगे, है ना, क्योंकि लोगों से बन नहीं रही है तो उन्हें वो अकेले रहेंगे, आइसोलेशन होगा, लो मोटिवेशन, मोटिवेटेड नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, इमोशनल भी आप ठीक नहीं है तो मोटिवेशन कहाँ से होगा फिर, है ना। मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। नाउ 8 सिम्टम्स ऑफ मैल एडजस्टमेंट। सिम्टम्स क्या है मैल एडजस्टमेंट के? फ्रीक्वेंट क्राइंग, जल्दी रोना आ जाएगा, इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो गए जल्दी, एग्रेशन होगा, विड्रॉल, डे ड्रीमिंग, ट्रॉन्सी एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन किसी भी चीज। नाउ नेक्स्ट 9 रेमेडीज टू ओवरकम मैल एडजस्टमेंट। ये जरूरी है कि ओवरकम कैसे करेंगे मैल एडजस्टमेंट से? काउंसलिंग एंड गाइडेंस के थ्रू, है ना, प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू। सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए, फैमिली इन्वायरमेंट सपोर्टिव होगा ताकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जो एंजाइटी और फियर होता है वो ना हो, आप अपनी बात जो है वो खुलकर कर सकें। पॉजिटिव टीचर बिहेवियर, टीचर बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, टीचर का बिहेवियर। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। अगर स्ट्रेस है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा अगर आज हम बात करें कि कोई आप में से कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसी स्ट्रेस नहीं है, तो अभी कमेंट सेक्शन पूरा भर जाएगा कि मुझे इस बात का स्ट्रेस है, मुझे इस बात का स्ट्रेस है, मुझे ये स्ट्रेस है, मुझे वो स्ट्रेस है ना। तो ऐसा कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन होगा तो मुझे ये बता दो प्लीज कि कौन ऐसा, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे ये बताइएगा कि किसको स्ट्रेस नहीं है। तो अगर ये बात करी जाएगी तो सब लिख देंगे यस कि हाँ स्ट्रेस है। कोई अगर नहीं है तो अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि रेस्ट जो है ना वो उनसे सीखें कि अगर उन्हें स्ट्रेस नहीं है तो कैसे स्ट्रेस नहीं है। कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा, पिन करिएगा। तो स्ट्रेस को क्या है, स्ट्रेस तो होता है लाइफ में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है ना। प्रॉब्लम अगर आई है तो उसका सोल्यूशन भी होगा ना, और वो सोल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तभी तो कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हमने अभी तक के सीडीपी चैप्टर्स में बहुत जगह ये सारी चीजें पढ़ी हैं। नाउ सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स आपको सेट करने हैं, अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं और रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। एनकरेजिंग हेल्दी फ्रेंडशिप, और एनकरेज करना है, हेल्दी फ्रेंडशिप रखना है। वो कहते हैं नहीं हर एक दोस्त जरूरी होता है, तो दोस्त भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक दो पर्सन ऐसे होंगे जिनसे आप अपनी बात जो है वो, जिनसे आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा, जिनसे आप अपनी मन की बात कह सकते हो, जो आपको बिना जज करे सुनेंगे, है ना। कुछ लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में कम होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो एटलीस्ट रियल हो। तो हेल्दी रिलेशनशिप या हेल्दी फ्रेंडशिप होना जरूरी है। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ एक ही रिलेशनशिप नहीं, मतलब वो रिलेशनशिप तो आपके दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है ना। नाउ नेक्स्ट, तो ये जरूरी है कि एनकरेज करना है हेल्दी फ्रेंडशिप को, ताकि जो मैल एडजस्टमेंट, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, दोस्तों में क्या होता है, कभी कोई इंट्रोवर्ट होता है, कभी कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। हमने पर्सनालिटीज में ये चीजें पढ़ी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको देखिए, पर्सनालिटी समझ में आएगी, ठीक है। तो आप क्या है, अगर आपको कुछ नहीं आता आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से एडवाइस लेते हो, बोलते हो कि नहीं यार ऐसी चीज हो गई है, ये सही है या गलत है, वो आपको एडवाइस करता है। तो क्या है, आप एक कंफर्ट लेवल आता है थोड़ा सा, हाँ अच्छा हम ये कर सकते हैं, ये फीलिंग भी आती है, क्योंकि दोस्त आपको अप्रिशिएट करता है चीज़ों के लिए, एनकरेज करता है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, डरो मत। तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, समझ रहे हैं ना आप। चलिए नेक्स्ट 10th रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है? आइडेंटिफाई करना है साइंस अर्ली, है ना। मैल एडजस्टेड पर्सन है या मैल एडजस्टमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। बिल्ड ट्रस्ट विद बिल्ड करना है ट्रस्ट को विद स्टूडेंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। प्रोवाइड करना है एनकरेजमेंट
प्रोवाइड करिए। अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा स्टूडेंट्स के साथ तभी तो स्टूडेंट आपको आकर अपनी बात बता पाएंगे ना। रेफर सीरियस केसेस फॉर काउंसलिंग, अगर कोई ज़्यादा सीरियस केस है तो उसको काउंसलिंग के लिए रेफर करिए। क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम, और क्रिएट करना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम। नाउ नेक्स्ट 11th, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? मैल एडजस्टेड पर्सन या फिर मैल एडजस्टेड स्टूडेंट नीड करता है इमोशनल सपोर्ट। ऑफ कोर्स उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। टीचर शुड अवॉइड हार्श क्रिटिसिज्म। टीचर को क्या करना है? अवॉइड करना है। किस चीज को अवॉइड करना है? हार्श क्रिटिसिज्म को। क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी सेफ एंड एक्सेप्टिंग। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए और एक्सेप्टिंग होना चाहिए। गाइडेंस सर्विसेज शुड बी अवेलेबल। जो गाइडेंस होती है, सर्विसेज जो होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। नाउ कंक्लूजन, maladjustment is the inability to cope effectively with person and environment's demand। maladjustment जो है वो inability है cope करने की, किससे? effectively with personal and environmental demand। it leads to, क्या lead करता है? to emotional and behavior problem। it's led to, ये emotional और behavioral problems को lead करता है। but timely support, counseling and a positive environment can help individuals adjust successfully। ये क्या है? एज सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो पर्सन है मैलएडजस्टमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली विद पर्सनल और एनवायरमेंटल डिमांड्स में, और इसके कारण क्या हो रहा है? वो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ रही है। बट अगर टाइमली सपोर्ट एंड काउंसलिंग उसे दी जाए और पॉजिटिव एनवायरमेंट मिले तो कैन हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट सक्सेसफुली। तो वो इंडिविजुअल जो है सक्सेसफुली एडजस्ट कर सकेगा, है ना। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।